Hello students, how are you? I hope you are well. Today we will read chapter number 8, Our Forest, from your EVS book. Let's start the chapter. Our forest, यानी कि हमारे जंगल. A forest is an area with a high density of trees and shrubs. There are different types of trees and shrubs grow in the forest, depend on the climate and the soil of the area. At present, only about one-fifth of India's total area is under forest. फॉरेस्ट एरिया वो कहलाता है, यानी कि जंगल का एरिया वो कहलाता है जहाँ बहुत सारे क्या होते हैं, पेड़ होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, और वहाँ पे अलग अलग तरह के पेड़ होते हैं, अलग अलग तरह की झाड़ियाँ होती हैं. और फॉरेस्ट किस पर डिपेंड करता है? मौसम पे और वहाँ की मिट्टी पे. अभी हमारा जो भारत है एट प्रेजेंट, जो इंडिया का जो फॉरेस्ट है, कितनी एरिया में? 1/5 एरिया में है. Forests are mostly found along the rainy slopes of Western Ghats hilly of eastern India, the Andaman Nicobar Islands, and in some parts of West Bengal and Odisha. Forests give us many useful things such as pulp of paper, wood, fruits, medicines, and raw materials for many other products that are produced in factories. जंगल जो है हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं? वेस्टर्न घाट्स में, हिल्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया में देखने को मिलते हैं. अब देखिए, फॉरेस्ट से हमें पेड़ों से क्या मिलता है? जैसे पल्प ही है, इससे हमें पेपर मिलता है, वुड मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, मेडिसिन मिलते हैं, रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, और बहुत सी अलग अलग चीज़ें मिलती हैं जो कि फैक्ट्रीज़ में प्रोड्यूस करी जाती हैं और फिर वो हमारे यूज़ के लिए मार्केट में आ जाती हैं. नेक्स्ट इज़ ट्राइब्स एंड फॉरेस्ट पीपल. ट्राइब्स क्या होती हैं? जनजातियाँ जो जंगल में रहते हैं, उन लोगों को बोलते हैं ट्राइबल्स. अब ट्राइबल्स क्या हैं? वर्ड आदिवासी मीन्स द ओरिजिन ड्वेलर. जो आदिवासी वर्ड है वो कहाँ से निकला है? ड्वेलर से, यानी कि जो रहते हैं. इनकी प्रजातियाँ होती हैं, ये धरती पर रहते हैं और अलग नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. Many people of the forest like Dhanwar of Jharkhand use forest products like bamboo came to make products, for example baskets, mats, brooms, animal traps, bows, arrows. बहुत लोग हैं जो जंगल की चीज़ों को पसंद करते हैं. जैसे धानवर ऑफ झारखंड में है, वहाँ पे क्या बनते हैं? फॉरेस्ट के प्रोडक्ट से चीज़ें बनती हैं, बांस से, केन से. उसमें क्या बनते हैं? जैसे टोकरियाँ हो गई, चटाई हो गई, झाड़ू होगी, एनिमल्स ट्रैप्स हो गए, तीर हो गए, एरोज़ हो गए, ये सब जो होते हैं वहाँ पे बनते हैं. और यहाँ के लोग क्या है, बहुत विश्वास करते हैं ट्रेडिशंस पर, और वो भगवान की तरह जंगल को मानते हैं, और इसीलिए वो क्या करते हैं? गॉड, दे बिलीव दैट गॉड इज प्रेजेंट एवरीथिंग अराउंड देम, बी इट इज स्टोन ऑन अ ट्री. जब भगवान, क्यों कहते हैं भगवान हर जगह है, जैसे एक पत्थर में भी भगवान है और एक पेड़ में भी भगवान है. डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? जब आपके जंगलों की कटाई होती है उसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन. जब जंगलों की कटाई होती है पर्टिकुलर एरिया में, देखा होगा दूर दूर तक जंगल कट जाने के बाद क्या होता है? लैंड बिल्कुल साफ रहती है धरती, और वहाँ पे क्या होता है? फार्मिंग होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, तो ये सब क्या होता है? नया जीवन वहाँ पे होता है. तो इसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन, जो कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक लिमिट तक ही होना चाहिए. अब डे बाई डे पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, नीडिंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज फ्यूल, टिम्बर, बैम्बू, ग्रासेस इन केस फॉर हैबिटेशन. अब क्या हो रहा है? डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट भी ज़्यादा, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा चाहिए, फ्यूल भी चाहिए, टिम्बर भी चाहिए, बांस भी चाहिए, घास भी चाहिए. और इससे क्या हो रहा है? वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हैबिटेशन, यानी कि घर बनते जा रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बनती जा रही हैं. तो इससे क्या है, जो नॉर्मल लाइफ है वो क्या हो रही है? गड़बड़ा रही है. सिंगल लार्जेस्ट फेस द डेवलपिंग वर्ल्ड डिक्रीजिंग देयर फॉरेस्ट शो डिफॉरेशन. अब जो फॉरेस्ट रिसोर्स हैं कटाई की वजह से धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं. प्रिजर्विंग फॉरेस्ट, हमें क्या ज़रूरत है? हमें फॉरेस्ट को बचाने की ज़रूरत है. अब इस समय क्या हो रहा है? जब गवर्नमेंट टुडे फॉरेस्ट कैन नॉट बी क्लियर्ड विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट की परमिशन के बिना फॉरेस्ट नहीं कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है. इसलिए गवर्नमेंट ने क्या नेशनल पार्क्स बनाए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई हैं, जिसमें जंगली जानवर रहते हैं, बहुत सारे जंगल हैं, और इनको यहाँ पर देखा जा सकता है. और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1988 में एक पनिशमेंट लागू कर दिया गया था कि जो लोग भी इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे, जो लोग भी जंगल काटेंगे, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा. अब प्रोबेशन रिगार्डिंग felling of trees in hilly areas and stop grazing and prevent forest fires. People should be made aware of the importance of value trees and encourage them to plant more trees. अब क्या है, लोगों को महसूस होने लगा है कि जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ पेड़ ज़्यादा ना कटें, और ये सब जो है कम होना चाहिए, फॉरेस्ट में आग नहीं लगनी चाहिए. तो पीपल भी अवेयर हो चुके हैं, लोग अवेयर हो चुके हैं और इनक्रेज हो चुके हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाने चाहिए. बिश्नोइज़ ऑफ राजस्थान. अब बिश्नोइज़ क्या है? बिश्नोइज़ एक कम्युनिटी है राजस्थान की, जिसने क्या किया था? जंगलों को बचाया था. अब किसने? 1731 में अमृता देवी बिश्नोई ने ग्रुप बनाया 363 पर्सनस का, जिन्होंने
प्रोटेक्शन की केजरी ट्रीज इन केजरीली विलेज। केजरीली में विलेज है केजरीली विलेज है जोधपुर में, राजस्थान में। तो उन्होंने क्या करा, बिश्नोईज ने वो पेड़ों की रक्षा करी। वो क्या करते थे, पेड़ों से चिपक कर खड़े हो जाते थे। शोज डिटर्मिनेशन सब पीपल वर्क इन द कंजर्वेशन द नेचर एनवायरनमेंट। द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इंस्टीट्यूट एंड अमृता देवी ने बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन मेमोरी ऑफ अमृता देवी बिश्नोई। और इस काम के लिए उनको क्या मिला था, अमृता देवी को वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मेमोरी के उसमें क्या मिला था, अवार्ड भी मिला था, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। द चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट क्या था, द contribution of common people towards the conservation of forests is the Chipko movement. Chipko movement originated from the incident in a remote village called Raini in Garhwal Himalayas in the early 1970s. Chipko means to stick in Hindi. Gaura Devi, Sundarlal Bahuguna and Chandi Prasad Bhatt are some famous leaders of this movement. चिपको मूवमेंट भी क्या था, पेड़ों पर स्टिक हो जाना, यानी कि चिपक जाना। तो उन्होंने क्या किया, इसमें जो थे कौन लोग शामिल थे, जो इनके हेड्स थे, जो जिन्होंने स्टार्ट किया, इसमें थी गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा और चांदी प्रसाद। और 1970 में आंदोलन शुरू हुआ। चांदी प्रसाद भट्ट भी इसके फेमस लीडर थे। अब क्या, लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर हैड बीन अलाउड टू कट डाउन ट्रीज इन फॉरेस्ट क्लोज इन विलेज। द पीपल ऑफ द विलेज नॉट कट डाउन द फॉरेस्ट बिकॉज इट हैज स्पॉइल्ड हेल्थ एनवायरनमेंट। जो लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर थे, यानी कि जो पेड़ों के काटने वाले कॉन्ट्रैक्टर थे, वो क्या करते थे, गाँव में जंगलों में पेड़ काटते थे। तो लोगों ने क्या करा, मना कर दिया और वहाँ पे चिपक कर खड़े हो गए पेड़ों से। और उन्होंने क्या किया, क्योंकि उनकी जो हेल्थ थी और जो एनवायरनमेंट था वो ख़राब हो रहा था पेड़ों कटने से। वन डे व्हेन द मैन फॉक ऑफ द विलेज वर आउट फॉर वर्क, द कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स केम इन द फॉरेस्ट टू कट डाउन द ट्रीज। इन द एब्सेंस ऑफ मैन, द वुमेन ऑफ द विलेज रीच द फॉरेस्ट क्विकली एंड क्लैप्स द ट्री ट्रंक्स एंड देयर आर्म्स प्रिवेंटिंग द वर्कर्स फ्रॉम। और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि उनका कोई लीडर वहाँ नहीं है, तो जैसे जंगल काटने वाले आए तो वहाँ पे एक लेडी खड़ी थी। तो उसने क्या करा, क्योंकि वहाँ मैन तो थे नहीं, तो लेडी ने क्या करा, फटाफट से जाके सबको बुलाया और अपने आर्म से क्या करा, उसको पेड़ को जकड़ लिया। और इसी तरह सभी वर्कर्स ने यही किया और इस तरह पेड़ जो थे वो बच गए। स्कैटग्रोव्स क्या होते हैं, पूजनीय वन। बहुत से लोग क्या होते हैं, वर्शिप यानी कि जो प्रकृति है उसकी पूजा करते हैं, नेचर की पूजा करते हैं। और उसमें क्या होता है, कुछ स्पेशल ट्रीज होते हैं, एनिमल्स होते हैं। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि कुछ लोग, आपने देखा होगा क्रिश्चियंस जो होते हैं वो एक पेड़ को सजाते हैं ना, क्रिसमस ट्री को। तो इसी तरह होता है, बहुत से लोग पेड़ों की पूजा करते हैं और इससे बहुत विश्वास रखते हैं। और इनको क्या बोलते हैं, सेक्रेड ग्रुप्स बोलते हैं। और ये जंगल को भगवान की तरह पूजते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में क्या है, बहुत सारे पूजनीय उपवन है। और वहाँ पर क्या है, डीओ भूमि देयर। सिमिलरली दे आर कॉल्ड डेवोकेट इन मध्य प्रदेश। इस तरह डेवोकेट मध्य प्रदेश में है, ओरान राजस्थान में है और देवराई महाराष्ट्र में है। तो आज हमने पढ़ा फॉरेस्ट के बारे में। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।